जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न जो ITR होती है वो कितने तरह की ITR होती हैं, कौन सी ITR आपको भरनी चाहिए। वैसे तो नॉर्मली आपके CA जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपके ITR भर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी ITR फॉर्म आपके लिए सूटेबल होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप किसी भी तरह की कोई भी ITR भरते हैं तो ITR भरने के बाद आपको इस तरह का एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसे ITR V फॉर्म बोलते हैं। तो ये ITR V सभी के लिए सेम होता है, कई लोग इसे ITR 5 मान लेते हैं। ये ITR 5 नहीं होता, ये ITR V एक्नॉलेजमेंट है। और ये कौन सी ITR है, ये आपको इधर फॉर्म नंबर देखिए ITR 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपकी कौन सी ITR भरी हुई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ITR 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, कि ITR 1 कौन भर सकता है। सबसे पहले तो ऐसा कोई व्यक्ति जो NRI नहीं है, मतलब जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। रेजिडेंट इंडिविजुअल जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। तो जो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, जो इंडिया के अंदर रहता है, वो व्यक्ति ITR 1 भर सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी सैलरी की इनकम है और पेंशन की इनकम है, वो ITR 1 भर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, कि छोटी मोटी कोई इनकम ब्याज की और FDR के ब्याज से और ऐसे आ रही है, तो वो ITR 1 भर सकता है। इसके बाद में ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपना मकान किराए पर दे रखा है, उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है, लेकिन वो सिर्फ एक ही मकान की अगर है तो वो ITR 1 भर सकता है। अगर एक से ज़्यादा मकान है उसके पास में तो वो ITR 2 भरेगा। इसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं दोस्तों हम, कि जिस व्यक्ति की इनकम एग्रीकल्चर जो इनकम है वो सिर्फ 5,000 रुपये तक है, वो ITR फॉर्म 1 भर सकता है। तो ITR फॉर्म 1 कौन नहीं भर सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, वो ITR 1 और 2 नहीं भर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, जिसका बिजनेस है या प्रोफेशन है, वो ITR 1 नहीं भर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर जिसने होल्ड किए हुए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, जिसने कोई मकान बेच के कमाई की है, वो ITR 1 नहीं भर सकता है, बिजनेस वाला नहीं भर सकता है। और जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है, वो भी ITR 1 नहीं भर सकता है। अब हम बात करते हैं ITR 2 के बारे में। ITR 2 के बारे में ऐसा इंडिविजुअल जिसकी PGBP प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, मतलब जिसका बिजनेस की इनकम नहीं है, वो ITR 1 नहीं भर सकता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो NRI है, इंडिया से बाहर रहता है या बाहर की इनकम कमाता है, तो वो ITR 2 भरेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जिसकी है, जो व्यक्ति किसी मकान प्रॉपर्टी को बेच करके इनकम कमा रहा है, उसको ITR 2 भरनी है। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, एक से ज़्यादा मकान है उसके पास में, तो ITR 2 भरेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ऊपर है, उसको भी एग्रीकल्चर ITR 2 ही भरनी है। और कैजुअल इनकम कई बार हो जाती है दोस्तों, लॉटरी निकल जाती है या ऐसा कोई इनाम निकलता है, तो उसे भी ITR 2 ही भरनी होती है। ITR 2 को नहीं भर सकता है, सेम केस एज पर ITR 1 को डायरेक्टर कंपनी में कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है। इसके बाद में ITR 3 से पहले हम ITR 4 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ITR फॉर्म जो 4 है वो इंडिविजुअल, HUF और फर्म है, वो सिर्फ 3 ही तरह के लोग इसको ITR फॉर्म को भर सकते हैं, और ये बिजनेस के लिए होता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है या कोई प्रोफेशन के अंदर है। मोस्टली जो ये फॉर्म है, ये प्रजम्पटिव इनकम के नाम से जाना जाता है। प्रजम्पटिव इनकम एक इनकम टैक्स में प्रोविजन है, जिसके अंदर आप अपनी सेल्स का या अपनी रिसिप्ट का एक निश्चित परसेंटेज को इनकम मान लें और उसको रिटर्न भर दें। जैसे कि इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, 44AD, ADA और AE। 44AD जो होता है वो गुड्स वगैरह जो माल बेचते हैं उनके लिए होता है, मतलब जिन व्यक्तियों की सेल है वो 2 करोड़ रुपए तक है, वो अपनी सेल का 8% या बैंकिंग माध्यम से सेल हो गया तो 6% उसकी इनकम मान ले और अपनी रिटर्न भर सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति की जो सेल है वो 50 लाख रुपए है, वो कैश में हुई है, तो उसका 8% वो नेट प्रॉफिट मानेगा, तो 4 लाख रुपए अगर उसकी नेट प्रॉफिट मानता है तो वो डायरेक्ट इसकी अपनी रिटर्न भर सकता है। 44ADA के अंदर प्रोफेशनल्स आते हैं, वो अपनी फीस का 50% इनकम मान सकते हैं, जैसे कि CA हो गए, डॉक्टर हो गए। इसके बाद में 44AE होता है, जो व्यक्ति ट्रक चलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनको भी एक मौका ऐसा दिया गया है, सुविधा दी गई है कि आप अपनी पर ट्रक के हिसाब से पर मंथ का इतना आप अपना इनकम मान करके उसको फाइल कर दीजिए। इसके अलावा भी ITR फॉर्म ऐसा कोई व्यक्ति भर सकता है जिसके पास में बिजनेस की इनकम है, प्लस में सैलरी भी कमा रहा है, वो पार्ट टाइम या जैसे भी है, एक हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है, और उसके पास में एग्रीकल्चर जो इनकम है वो 5,000 रुपये से कम है, लेकिन ओवरऑल जो इनकम है वो 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए, वो व्यक्ति ITR 4 भर सकता है। ITR 4 को नहीं भर सकता है जो डायरेक्टर है किसी कंपनी में, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड किए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहता है वो कमीशन एजेंट होता है या ब्रोकर होता है, वो ITR 4 नहीं भर सकते हैं। LIC एजेंट जैसे मान लो मोस्टली रहते हैं, जो व्यक्ति LIC एजेंट है वो ITR 4 प्रजम्पटिव इनकम में नहीं भर सकता है, उसे अपनी बिजनेस इनकम ही दिखानी पड़ेगी, ITR 3 भरनी पड़ेगी उसे। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है,
वो भी ITR 4 नहीं भर सकता है, क्योंकि उसको फिर ऑडिट के केस में जाना पड़ता है, उसको ऑडिट कराएंगे तो ITR 3 लगेगी उसकी। अब ITR 3 के बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल और HUF, ऐसे कोई व्यक्ति जो इंडिविजुअल और HUF हैं, वो जिनकी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, बिजनेस से या प्रोफेशन से इनकम हो रही है, और उनकी टर्नओवर जैसे बताया था 1 करोड़ या 2 करोड़ 2 होते हैं दोस्तों, उसमें अगर 1 करोड़ से ऊपर चली जा रही है और उसे वो ऑडिट करवा सकता है, और कोई फॉर्म उसके लिए सूटेबल नहीं हो रहा, ITR 1, 2, 4 अगर सूटेबल नहीं है तो ITR 3 भरेगा, जिसमें कमीशन, ब्रोकरेज, उस तरह की इनकम जो होती है वो भी ITR 3 भरेगा। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, जैसे हम ये बात की थी LIC एजेंट के बारे में होती है। LIC एजेंट को ITR 1 भी भर सकते हैं अगर उनकी छोटी सी इनकम हो रही है, जैसे टैक्सेबल जो लिमिट है, क्योंकि सारी की सारी या तो इनकम माननी पड़ेगी उसे, अगर अदर सोर्स में मानते हैं आप। यदि आपकी जो आपका कमीशन ज़्यादा आ रहा है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख आ रहा है, तो फिर आपको अपनी बैलेंस शीट बना करके उसके अंदर अपनी खर्चे दिखा करके उसको ITR 3 भरनी पड़ेगी। तो इसके अलावा कोई फॉरेन की इनकम आ रही है आपकी विदेश से, या कोई स्पेकुलेटिव इनकम, कोई इनकम सट्टे की इनकम आ रही है, जैसे मान लो होता है ना, जो उनको भी ITR 3 ही भरनी पड़ेगी। इसके बाद में ITR 5 जो है दोस्तों अपनी, ये AOP, BOI, जैसे मान लो कोई संस्था होती है एक तरह से, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी हो, कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, पार्टनरशिप फर्म होती है, जो LLP होती है, वो सब लोग ITR 5 भरते हैं अपनी। इसके बाद में ITR जो 6 होती है वो कंपनी के द्वारा भरी जाती है दोस्तों। कंपनी, ऐसी कोई कंपनी जो कि सेक्शन जो एक 8 होता है दोस्तों कंपनी एक्ट के अंदर, जो कि चैरिटेबल कंपनी बनी होती है, वो ITR 6 नहीं भर सकती है। बाकी सबको ITR 6, किसी भी कंपनी को ITR 6 भरना पड़ेगा। और इसके बाद में ITR 7 जो ऐसी है, जो कि चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट जो नहीं होते हैं, जो अपने स्कूल, कॉलेज, मंदिर, हॉस्पिटल, इस तरह के जो होते हैं, जिन्हें इनकम टैक्स की जो सेक्शन 193 4A, 4B, 4C, 4D के अंदर उनको छूट लेनी होती है, उनको कि इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उनको अपनी रिटर्न भरनी पड़ती है, तो उनके लिए ITR 7 होता है। तो थैंक्स दोस्तों आप वीडियो वॉच करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।